दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन पर अभी हाल में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इस घोटाले में कई आईएएस और राजनेता और कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वासपात्र मानी जाने वाली आईएएस अधिकारी और कृषि विभाग की संचालक रानू साहू को भी माना जा रहा है। ईडी ने रानू साहू को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद रायपुर की स्थानीय अदालत ने रानू साहू को 3 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर सौंप दिया था। इस घोटाले में जो अन्य लोग भी शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके ईडी पूछताछ कर रही है। इनमें से प्रमुख नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई के बाद आईएएस अधिकारी रानू साहू हैं। ईडी द्वारा यह एक्शन कोयला घोटाले से संबंधित लिया गया है। हालांकि इस मामले में कई बड़े कारोबारी और सरकारी अफसर पहले से ही जेल में हैं। ईडी के वकील ने मीडिया से कहा कि कोयला घोटाले में रानू साहू की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी थी क्योंकि उनकी इस घोटाले में संलिप्तता थी और कई बार उनसे पूछताछ की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। वहीं रानू साहू के वकील ने कहा कि ईडी का दावा पूरी तरह काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि ईडी के आरोपों में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो कि इस लेवी वसूली में रानू साहू सीधे जुड़ी हुई हो। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण विंग ईडी और आईटी दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, लिए जानते हैं रानू साहू कौन है। गिरफ्तारी के समय रानू साहू कृषि विभाग की संचालक और छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक थी। वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वासपात्र अफसरों में शुमार रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की रहने वाली रानू साहू का चयन 2005 में पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर हुआ था। 2010 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला। रानू साहू के पति जयप्रकाश मौर्य भी आईएएस अधिकारी हैं। रानू साहू का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पांडुका में हुआ था। इनके माता का नाम लक्ष्मी साहू तथा इनके पिता का नाम अरुण साहू है। इनके माता लक्ष्मी साहू जिला पंचायत के सदस्य हैं तथा इनके पिता पेशे से एक हार्डवेयर दुकान चलते हैं। रानू साहू के 2 बहन तथा एक भाई भी हैं। रानू साहू बचपन से पढ़ाई में काफी होनहार छात्रा रही हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा में 90% मार्क्स प्राप्त करके सबके मन को खुश कर दिया। रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वे रायगढ़ जिले की भी कलेक्टर थीं। दोनों ही जिले राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले जिलों में गिने जाते हैं। रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य जून 2021 से भूगर्भ और खनिज विभाग के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन जब इनका नाम इस घोटाला से संबंधित हुआ तब से रानू साहू के घर और दफ्तर पर ईडी ने 3 बार छापामारी की और उनसे कई बार पूछताछ की गई। ये घोटाला क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेजों की माने तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के बजाय सब में गड़बड़ी का हवाला देकर खनिज अधिकारी की ओर से ऑफलाइन आदेश जारी किया जाने लगा। परिवहन करने वाले वाहन को तब तक खनिज अधिकारी की ओर से डिलीवरी ऑर्डर नहीं दिया जाता था जब तक वह इस रकम को न चुका दे। ईडी के अनुसार इस घोटाले में कई कारोबारी कांग्रेस पार्टी के नेता और अफसर शामिल थे और उन्होंने अब तक इस तरीके से 540 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अवैध तरीके से वसूली की। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में ईडी ने दावा किया है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फोन चैट, लेन देन के सबूत, करोड़ों रुपए नकद, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज जब्त किए। इसके अलावा उसने अभियुक्त कारोबारियों, अफसरों और नेताओं की 200 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अवैध संपत्ति भी अटैच की है। तो दोस्तों, अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस पर अदालत का क्या रुख होगा आपको बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।